11th स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या टैक्टिक या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? सो हिमांशु, यू वांट टू स्टार्ट? 11th स्टैंडर्ड से ऐसा है, देखो सिलेबस क्या आता है IMUCT का स्पॉन्सरशिप में, क्लास प्लस 11 +2 और 11th का आता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता है कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं और उन टॉपिक्स पे तुम ध्यान दोगे, और मेन चीज है तुम अपनी इंग्लिश पे ध्यान, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान, वो सब तुम चीजें 11 से ही करोगे तो तुम्हारा एकदम बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तुम जब उस टाइम तक जाओगे 11 12 तक, जब तुम्हारा टाइम आएगा स्पॉन्सरशिप एग्जाम का IMUCT का, तो तुम एकदम परफेक्ट हो जाओगे। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश की फ्लुएंसी, इंटरव्यू में कोई डरने की बात, तुम्हें फील्ड के बारे में नॉलेज होगा, तुम्हें शिप के बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। तुम्हारी ज्योग्राफी काफी अच्छी हो जाएगी, जो जो पूछा जाता है इंटरव्यू में तुम्हें सब पता होगा। तुम 2 साल से तुम वो तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे एकदम टंग पे होगी वो बातें, तो इंटरव्यूअर के सामने जाओगे तुम एकदम फ्लुएंटली वो बोलोगे, तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, तो वो बहुत इजीली तुमको ले लेगा। ये फर्क होगा तुम्हारा 11 से प्रिपरेशन करने वाला, लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करने वालों में डिफरेंस। तूने वो देखा वो मीम, लेवल सबके निकलेंगे? लेवल सबके निकलेंगे। वो वाला चीज है कि जो डटा रहेगा वही कर पाएगा। सिंपल है। अब अगर लेवल से सॉर्टेड हो ना कि ये कंपनीज में जाना और ये करना है, दैट इज प्रीटी मच द आंसर। यस अक्षन, कंटिन्यू। हाँ, वो मेन चीज है, मतलब सबसे मेन चीज है गाइडेंस। हमें गाइडेंस ही मतलब नहीं मिलता कि क्या करना चाहिए, कौन से कंपनी पे जाना चाहिए, कौन सा चैप्टर मतलब ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए तो बडिंग माइनर्स है, हमारा नर्चर बैच है। सिर्फ तुम मतलब पीसीएम से सिर्फ निकाल नहीं सकता, अभी वो सीन ही नहीं है। अभी तुम्हें पीसीएम के साथ जियोग्राफी, जीआई, जीके, इंग्लिश सब कुछ चाहिए, एंड उसके साथ साइकोमेट्रिक भी होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तुम तो आधे टाइम इसी में वेस्ट करोगे कि कौन से कंपनी में भरना है, कब भरना है, कैसे क्राइटेरिया है, क्या होता है, कब एग्जाम होता है, कब इंटरव्यू होता है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, कब कब पासपोर्ट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो हमारे बैच में रहेगा उनको तो मतलब वो 2 साल में उनको जितना पता होगा उतना तो हमें नहीं पता होगा। वो 2 साल में इतना कुछ सीख जाएगा, रह के ग्रुप पे, रह के बहुत इधर रह के, मतलब बहुत कुछ। तो बहुत फायदा ही बहुत सही फायदा बात है। बोला ना। वाला काम रहता है इतना सारा चीज टैकल करना। क्या अक्षर? यस सर। मेरा अगस्त बैच में इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। जब मैंने बीएम ज्वाइन करा उसके बाद जब गाइडेंस मिली ना, तब वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि उससे पहले चीजें ही नहीं पता देती कि कब स्पॉन्सरशिप का क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। जितना जल्दी जो भी टॉपर्स होते हैं ना, वो सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं हमेशा, और वो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लेते हैं। 6 7 बार रिवीजन कर लेंगे वो अपना, और उसके बाद वो फोड़ते हैं हर एग्जाम में। एक सच बात बताऊं, मैं पहले 1 साल मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था फ्रॉड हो जाएगा। मेरे पास गाइडेंस ही नहीं था कि ऐसा स्पॉन्सरशिप मिलता है, डीएनएस करके कुछ होता है। फिर आगे आगे जाके मैंने शहनवाज सर का वीडियो देखा, तो तब जाके मुझे पता चला। तो मेरे टाइम पे तो इतना कुछ नहीं था। अभी तुमने मतलब स्पून फीडिंग जो बोलते हैं, मतलब पूरा सामने मिल रहा है, सब कुछ बता रहा है, 1 to 1 गाइडेंस मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। तुम्हें हर कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन मिल जाएंगे पहले कि क्या कंपनी में पूछा जाएगा, तो तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा। बस वो क्वेश्चन में True. बस वैल्यू चेंज होगी, बस वो डालना है, बस आंसर सीधा मिल जाएगा तुम्हें, पूरे पूरे नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। I really agree with all of these people, whatever they've said, and this is to everyone who's sitting, whoever is in 11th standard यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल थिंग कि आप जितना जल्दी पोर्शन कंप्लीट करोगे आपको उतना ज्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन। अक्षर ने बोला, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा स्टेप वाइज चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको एग्जाम में ज्यादा जल्दी बना पाओगे। हिमांशु मेंशन्ड ऑलरेडी, बहुत ज्यादा टीडियस प्रोसेस होता है। जितना जल्दी सब कुछ बेसिक्स अपना क्लियर कर लोगे ना, फॉर्म कब निकलती, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब, कौन है फ्रॉड, कौन नहीं है, ये जितना जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो उतना ज्यादा अच्छा। 11th में ये सब करके बैठे, 12th स्टैंडर्ड में खाली बोर्ड्स का टेंशन लिया, बोर्ड का पढ़ाई किया, बोर्ड के नंबर अच्छे आए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताओ क्या जो एग्जिस्ट कर रहा है, निकल जाता है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप भी निकल जाता है, स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज निकल जाते हैं, IMUCT निकल जाता है, बोर्ड के मार्क्स आते हैं कैंसिल। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोर्ड के लिए ध्यान ही नहीं दिया 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब बोर्ड में आए 59.5, 59.6, जस्ट थोड़े से मार्क्स से फिर इंप्रूवमेंट बन जाते हो। कंपनीज कुछ कुछ आपके लिस्ट से हट जाती है, बाकी कुछ कुछ कंपनीज आपके लिए अपना इंक्रीज कर देती है लिमिट। 60 वाले अब 65 लेते हैं। इतना प्रॉब्लम में गिरने का जरूरत ही नहीं है ना, 11th स्टैंडर्ड से करो आराम से, राइट। हाँ सो आई थिंक दैट इज व्हाई 11th से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, वही टाइम वेस्ट क्यों करना है। मतलब ऐसे 1,000 रुपए तो बहुत है जो दिन में उड़ा देते हैं, तो महीने में 1,000 रुपए से कम लगता है, 700 से 800।
तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा, प्रिपरेशन भी होएगा, सब कुछ होएगा, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। I think I got lost in between थोड़ा सा. Yeah, so sorry. So कहा था मैं, क्या बोल रहा था, कहाँ पे कट हुआ था? Any idea? नहीं लास्ट में ही हुआ था, कोई इतना दिक्कत नहीं। Cool. तो बेसिक्स वही है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपके लिए बेटर रहेगा. और ज्यादा साल बचे नहीं है, विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कंपटीशन जो हमको दिख रहा है ना, ज्यादा साल बचे नहीं है, तो रैंक भी बहुत मैटर करेगा. ठीक है, अभी क्या है, अभी हम बोल देते हैं कि ठीक है 7-8 हजार वाले बच्चों को भी हमने टॉप निकाला हुआ है, और एक्चुअली निकाला हुआ है. ठीक है, बट कुछ साल ही हो जाएंगे जब रैंक वाइज भी शायद कंपनीज डेमोन्स्ट्रेट करने लग जाए कि हाँ हम सिर्फ ये स्लैब वाले. ऑलरेडी एंग्लो करती है यार, 4-5 हजार के ऊपर नहीं लेती. टॉप 40% क्राइटेरिया है। हाँ, टॉप 40% वाला कॉन्सेप्ट है उनका. अब बाकी कंपनीज भी धीरे धीरे में भी, है ना, क्योंकि बच्चे इतने सारे दे रहे हैं, कंपनीज यही नहीं होते, सीट्स उसमें ही नहीं. सीट्स बढ़ते हैं 40, बच्चे बन जाते हैं 20,000. हर कंपनी यही करती है कि इंटरव्यू में एक्स्ट्रा स्पेयर बच्चे रख लेती है, और जिसकी रैंक ज्यादा अच्छी आएगी उसको ले लेगी, जिसकी नहीं आएगी टाटा बाय बाय. एग्जैक्टली, वही है। 1000 सीटें होंगी अगस्त बैच में, और फॉर्म भरे 65,000 लोगों ने. तो कंपटीशन देख लो तुम, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है. ये थोड़ी सरकारी जॉब है ये। साथ के साथ सीट नहीं बढ़ रही है, बस बच्चे बढ़ रहे हैं. हाँ, Very तो true. कंपनी मतलब जो बेस्ट होगा उनको ही लेगा, ऐसा नहीं है कि हो गया तो हो गया. कंपनी को तो उतना चाहिए ना तुम्हारे ऊपर, तुमको कैडेटशिप Exactly. करवाएगा, स्टाइपेंड देगा, तो उनको उतना चाहिए कि तुमसे कुछ उनको मिले, तुम एक अच्छा ऑफिसर Exactly. बनो. इसीलिए ही जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन कंडीशन हमारा नर्चर बैच आया था. ठीक है, आया है जो 1 जुलाई से है, ताकि आप 11th स्टैंडर्ड से पूरा अपना प्रिपरेशन कर सको. एंड अगर इफ यू वांट टू एनरोल, ठीक है, एंड और इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द बैचेस, जो फॉर्म्स आ रहे हैं ना चैट पे, एकदम उसको नजरअंदाज मत करो. ठीक है, फटाफट डालते रहो उसमें अपना कुछ नहीं है, फोन नंबर डालना, नाम डालना, दैट्स इट. ठीक है, एंड हमारा टीम आपको रीच आउट करेगा आगे से. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.